आज पढ़ाऊंगी बच्चों सर्कल्स। सर्कल किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर आपने कोई एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के चारों तरफ अगर आप बराबर डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स बनाते हो और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो आपका फिगर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। सर्कल का ये वाला जो पोर्शन होता है इसको लेंथ ऑफ द सर्कल बोला जाता है या फिर सरकमफ्रेंस बोला जाता है। दैट इज सेंटर, ये तुम्हें सबको ही पता है। सेंटर से अगर हम सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर देते हैं तो दैट इज रेडियस। ठीक, एक ऐसा रेडियस नहीं सॉरी आपको कहना चाहिए दैट इज द अगर आप सर्किल के कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो, कोई से भी दो पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर दो जो सरकमफ्रेंस पर हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, और सर्किल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो होता है डायमीटर। डायमीटर हमारा सेंटर से पास होता है। ठीक, ये इसको क्या कहते हैं? या तो बोलोगे डायमीटर या फिर बोलोगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज डायमीटर। और हम डायमीटर को क्या कह सकते हैं कि डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, देखो ये भी रेडियस था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी रेडियस था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दैट इज होल डायमीटर। ठीक, इतना आपका पहले का पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बता रही हूं थोड़ा आगे की चीजें। अगर सपोज करो ये कोई सर्कल है, अगर इस सर्कल के अंदर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो दैट इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर हम बाहर लेते हैं दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो इट इज ऑन द सर्कल। ठीक, ओके। नेक्स्ट चीज है कॉर्ड, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है सीकेंट। अगर कोई कॉर्ड ऐसी है जो सर्कल को तो दो पॉइंट पे टच कर ही रही है लेकिन उसके बाद आगे भी निकल गई तो उसको हम कहते हैं सीकेंट। कोई भी अगर आपकी कॉर्ड या सीकेंट होती है सर्कल की तो वो पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। उन पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक, जो छोटा होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब है सेक्टर। सर्कल का ये सेंटर है, इस सेंटर से हमने कोई से भी दो रेडियस ज्वाइन किए, कोई से भी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये पूरा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये वाला पार्ट। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर और ये जो बड़ा वाला पार्ट है दिस वन दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ध्यान रखना जो सेक्टर है वो दोनों रेडियस से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जबकि जो सेगमेंट है वो हमारा कॉर्ड से फॉर्म हो रहा है। ये कॉर्ड बना है बीच में, सेंटर से कोई मतलब नहीं है इसका। कॉर्ड बना है, कॉर्ड ने पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर रेडियस है, रेडियस ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया। ये माइनर और ये मेजर। अब जब भी हम या तो सेगमेंट बनाते हैं या सेक्टर बनाते हैं तो हमारा जो पूरा सरकमफ्रेंस होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो ये वाला पोर्शन दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। ये छोटा है तो इट इज माइनर आर्क और ये वाला पोर्शन बड़ा है तो इट इज मेजर आर्क। ठीक, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ ए बी लिखा हुआ है, ठीक, और आपने लिखा आर्क ए बी, तो आर्क ए बी दो हो सकते हैं। आर्क ए बी ये भी हो सकता है और आर्क ए बी ये भी हो सकता है। कैसे पता लगेगा कि कौन सा है? या तो हम यहाँ पर कोई अल्फाबेट लिख दें, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स बी आर, तो हमें समझ आ गया ये माइनर आर्क की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने y लिख दिया तो इट इज ए वाई बी, ये हमारा मेजर आर्क हो गया। बाई चांस अगर हमारे पास यहाँ अल्फाबेट्स नहीं लिखे हुए, ये एक्स और वाई नहीं लिखा हुआ, तो फिर हमें यहाँ पर ए बी और ये आर्क बनाने के आगे हमें माइनर या मेजर लिखना पड़ेगा, जिससे हमें समझ में आए कि हम कौन से आर्क की बात कर रहे हैं, मेजर की बात कर रहे हैं या माइनर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ सेगमेंट में भी ऐसे ही होता है। ठीक, सेगमेंट में आपने ये बनाया, अगर ये ए ये बी, ये वाला जो पोर्शन है इतना, दैट इज माइनर सेगमेंट, और ये वाला
मेजर सेगमेंट, इसमें भी हम क्या करें, ऐसे अल्फाबेट बना दें। तो जब माइनर सेगमेंट बोल रहे हैं दैट मीन्स इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, जब मेजर बोल रहे हैं तो दैट मीन्स ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। एक चीज और रह गई, दैट इज कॉल्ड, अगर हमारा ये सर्कल है और सर्कल में हमने बीच में डायमीटर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये जो हाफ पोर्शन दो होते हैं इन्हें हम सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल बोला जाएगा इतने पोर्शन को। और ये वाला जो रीजन है इसको हम सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। अगर ये वाले की बात हो रही है बाहर सरकमफ्रेंस, ठीक है, इसको हमने सेमी सर्कल बोला, और ये रीजन की बात हो रही है तो सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। सबटेंड का मतलब होता है एंगल बनाना। किसके द्वारा बन रहा है, कॉर्ड के द्वारा। हमने एक कॉर्ड ली, अब इस कॉर्ड के द्वारा दो जगह मैं एंगल बनाऊंगी। एक मैं बना रही हूं सेंटर पर, ये इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, दिस वन, ठीक है, और यही कॉर्ड सर्किल के अदर पार्ट पे बना रही है यहां पर, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है वो इस पूरे एंगल का हाफ होता है। अगर ये 2x है तो ये वाला एंगल x होगा, ठीक है। याद रखना है आपको कि जिस तरफ आपने कॉर्ड के एक तरफ, ये दोनों एंगल किस तरफ होने चाहिए, एक ही तरफ होने चाहिए, ठीक। दूसरी तरफ होगा तो उसका अलग होता है, वो बताऊंगी अभी। पहले ये समझ में आया, अगर हमारा देखो फिगर कई तरीके की बन सकती है इसमें। अगर हमें कॉर्ड ये दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं ऊपर ही होना चाहिए एंगल, जरूरी नहीं है ऊपर हो। ऐसे मैंने इस कॉर्ड के द्वारा ये साइड में बना दिया एंगल। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल मेरा 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये कॉर्ड है A और B, सेंटर पर एंगल बन रहा है 60, तो यहां पर क्या बना 30, या ये गिवन था 30 तो ये मैंने लिख दिया 60, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके से, ये कॉर्ड दी, ये वाला एंगल आपको दे दिया 60। अब आपसे पूछा ABCD, अब आपको बोला आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। कैसे होंगे, देखो इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है ये, इसी कॉर्ड के द्वारा सर्किल पर ये एंगल बन रहा है, तो ये हो गया कितना 30। सिमिलरली इसी कॉर्ड के द्वारा ये वाला एंगल भी सर्किल पे बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 30। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी एक ही कॉर्ड के द्वारा एक आर्क में बने हुए दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। 2 बने हो, 4 बने हो, इस कॉर्ड के द्वारा जितने भी एंगल बने होंगे वो सारे के सारे आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। आज थ्योरम बताऊंगी। पहली थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। इक्वल कॉर्ड्स बोला है तो आप इक्वल कॉर्ड बना लो। जरूरी नहीं है कि दोनों कॉर्ड एक इधर और एक इधर बनाओ, थोड़ा ये इधर है मैं इधर थोड़ा टेढ़ा करके बना देती हूँ, बट ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल सबसेंस इक्वल एंगल, सबटेंड कर रही है इक्वल एंगल, कहां पर, सेंटर पर। ये वाली कॉर्ड के द्वारा ये एंगल सबटेंड हो रहा है, इस वाली कॉर्ड के द्वारा ये वाला एंगल सबटेंड। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में बराबर है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर सीपीसीटी से इन दोनों एंगल को बराबर कर देंगे। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। जो अभी थ्योरम बताई थ्योरम 1,
उसी की जस्ट अपोजिट या उसको कन्वर्स कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, यानी ये और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अब उल्टी थ्योरम इसकी बता रही हूं, क्या है कन्वर्स। अब गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपको गिवन कर दिया। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर होगी, ठीक है। फिर से वही करेंगे, दोनों ट्राइंगल लो AOB और COD, इनमें हमें गिवन है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ये गिवन है हमें। OC OA के बराबर रेडियस है, OD OB के बराबर, इन दोनों में क्या लिख दिया हमने, ये दोनों रेडियस है, ठीक है। जब ये लिख दिया आपने, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीन बातें हो गई, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो SAS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी बाय CPCT। क्लियर है इतना। नेक्स्ट थ्योरम देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या बोला आपसे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस पर ड्रॉ कर रहे हैं, कॉर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन सुनो फिर से, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। कौन, ये परपेंडिकुलर, ये सेंटर, ये A, ये B और ये हमने माना C। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, OA और OB हम अपने मन से ज्वाइन करेंगे। अब दो ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में एंगल OCA किसके इक्वल होगा, OCB के इक्वल होगा और 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी बोला आपसे कि यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। OC दोनों में कॉमन है, OA और OB बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है। अब एक ये एंगल हो गया हमारा, ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूज जिसे आप कह सकते हो, इट इज हाइपोटेन्यूज, और ये S, ये राइट एंगल था। तो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए किस क्राइटेरिया से, बाय RHS। जब दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, यानी AC इज इक्वल टू CB बाय CPCT। थ्योरम नंबर 4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इन्होंने बोला अगर सेंटर से हम इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये वाला जो लाइन है ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। हमें ये प्रूफ करना है। ये और ये इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन किया हुआ है। फिर से वही किया, ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल COB लिया, इसमें OC दोनों में कॉमन है, AC और CB क्वेश्चन में हमें गिवन है, और तीसरी बात OA बराबर है OB के, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस हैं। तीन बातें हो गई हमारी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली भी साइड, तीनों साइड हो गई। तो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS। जब ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये साइड इस साइड के इक्वल, तो सॉरी गिवन थी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। पहले कहेंगे ACO इज इक्वल टू OCB। अब हमें पता है ACB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं तो मैंने दोनों की जगह ACO ही रख दिया है, तो ACO कितना आ गया मेरा, 90 डिग्री, और जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। आज एक और थ्योरम बताऊंगी, थ्योरम है नेक्स्ट 5th थ्योरम है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। सबसे पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं,
कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में। अगर सपोज हमने ये 3 पॉइंट लिए, ये तीनों के तीनों एक लाइन में, तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट। इन तीनों को कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। जरूरी नहीं है तीनों पॉइंट ऐसे स्ट्रेट लाइन में हो सकता है ऐसे दियो, ये 3 पॉइंट ये भी कोलिनियर हो गए, हो सकता है ऐसे दियो, ठीक है, किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। लेकिन बस आपको ये देखना है कि तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं? ऐसे 3 पॉइंट जिनसे हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, कहीं पर भी 3 पॉइंट्स ले लो। अब आप देखो इन 3 पॉइंट से हम एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, 2 स्ट्रेट लाइन्स तो ड्रॉ हो सकती हैं। हम इसको और इसको मिलाएंगे तो एक लाइन ये ड्रॉ हो गई, इसको मिलाऊंगी तो एक लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी, इसको ज्वाइन करूंगी तो एक ही हो जाएगी, लेकिन एक नहीं होगी, 2 लाइन कम से कम बन रही है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगी? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलूंगी। अब थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो हम इन तीनों पॉइंट से केवल एक ही सर्कल बना सकते हैं जो कि इन तीनों पॉइंट से ज्यादा। ठीक है, खाली इन दोनों पॉइंट से देखोगे तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, इन दोनों पॉइंट से देखोगे तो भी बहुत सारे बनेंगे, इन दोनों से देखोगे तो भी बहुत सारे बनेंगे। देखो कैसे, एक ही मैंने ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है, एक मैंने ऐसे बना दिया। इस तरीके से आप देखोगे कई सारे, इन 2 पॉइंट से कई सारे सर्कल बन जाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से होकर जाए वो केवल एक ही सर्कल। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, एक ट्राइंगल लिया हमने ABC, ठीक है, और हम अभी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब आप ट्राइंगल के बाहर सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सरकम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम अंदर इसके सर्कल बनाते हैं तो उसे इन सर्कल बोलते हैं, जब बाहर बनाते हैं तो उसको सरकम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस क्या, अगर हम ऐसा बना दें, ये हमने ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो देखो इस सर्कल पर ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं और ये तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं? नॉन कोलिनियर है। तो यानी नॉन कोलिनियर से हम कितना सर्कल बना पा रहे हैं? एक सर्कल बना पा रहे हैं। ठीक, इसका बाकी एज इट इज प्रूफ नहीं दिया, बस इतना ही बुक में लिखा है, लेकिन आपको जो प्रूफ करने को पेपर में आता है वो मैं बता रही हूँ। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करके दिया हुआ है। आपको एक आर्क दी हुई है लाइक दिस, ठीक है, इस आर्क से आपको पूरा सर्कल बनाना है। अगर देखो हमारे पास सेंटर नोन होता तो हम सेंटर से यहां तक रखते कंपास और सर्कल पूरा ड्रॉ कर देते, लेकिन हमें सेंटर भी गिवन नहीं है और उन्होंने कहा केवल ये आर्क दी है, इस आर्क से आप पूरा सर्कल ड्रॉ करो। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल आर्क पर कहीं पर भी आप 3 पॉइंट ले लो, कोशिश करो थोड़ा दूर दूर लो, दूर दूर लोगे तो पिक्चर बहुत बड़ी बनेगी और अच्छे से साफ साफ आपको समझ आएगा। पास पास बना लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब आप इस पॉइंट को नाम दे दो ABC, ठीक है। यही काम हम सेम ट्राइंगल में भी कर सकते थे, जो भी बताया था इससे पहले कि ट्राइंगल से सर्कल कैसे बनाएंगे, उसमें भी मैं भी करके बताऊंगी। पहले ये देखो, ये आर्क लिया हमने, इस आर्क पर हमने 3 पॉइंट लिए। पहले इस AB को ज्वाइन कर दो, BC को ज्वाइन कर दो। अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब पहले देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी जितनी भी लेंथ है उसका आधे से ज्यादा ले लो। सपोज करो ये जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हमने उसका आधा होता है 2 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा हमने 3 सेंटीमीटर कंपास में ले लिया। अब निडल यहाँ रखना है, 3 सेंटीमीटर पर ऊपर आर्क लगाओ, 3 सेंटीमीटर पर नीचे आर्क लगाओ। सिमिलरली अब B पर हमने निडल रखा और एक आर्क 3 सेंटीमीटर पे यहाँ और एक यहाँ। जहां ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन खींचेंगे तो ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। ऐसे खींचा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यही काम हमें कहाँ करना है,
इस पर करना है। तो ये ए बी की जितनी भी लेंथ है उसका आधे से ज्यादा कंपास में लो, यहाँ एक बार निडल रखो, एक बार ऊपर आर्क, एक बार इधर आर्क। सिमिलरली यहाँ रखो निडल, एक बार इधर आर्क, एक बार इधर आर्क। जहां भी ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे ये लाइन आप ज्वाइन कर दो लंबी से, ठीक है। सेम काम हमें इसके लिए भी करना है, बी और सी के लिए भी। इसका भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जितना भी ये है उसका आधा लिया, आधे से थोड़ा ज्यादा लिया, निडल यहाँ रखी बी पर, एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क नीचे लगाया। सिमिलरली सी पर रखी, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ। जहां ये दोनों पॉइंट कट रहे थे वो आपने ऐसे लाइन ज्वाइन कर दी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब देखो पहला वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर एक दूसरे को काटेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमें सेंटर मिल गया सर्कल का। अब हमें क्या करना है, अगर हमें रेडियस और पता लग जाए तो हमारा सर्कल पूरा बन जाएगा। सेंटर हमें मिल गया, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कोई से भी पॉइंट को जोड़ते हो तो वो रेडियस होता है। सर्कल पर ये पॉइंट है सरकमफ्रेंस पर, ए बी और सी। चाहे हम ओ बी जोड़े, चाहे हम ओ ए जोड़े और चाहे हम ओ सी जोड़े, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, रेडियस है। अब निडल यहां रखो और ये नाप लो जितना भी है, कंपास में लो और इस सर्कल को पूरा करो। क्लियर। थ्योरम नंबर 6, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ये वाली जो कॉर्ड है इसका डिस्टेंस ये है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डिस्टेंस निकलता है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस यहां से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। हमें इतना पता है कि हमने यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि जब भी हमें किन्हीं दो चीजों के बीच का डिस्टेंस पता करना होता है तो हमें एक से दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। यहाँ सेंटर से हमें कॉर्ड तक का डिस्टेंस पता करना था, इसलिए हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। अब हमने एक रेडियस ये ज्वाइन कर दिया और एक रेडियस ये वाला ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये वाले ट्राइंगल में ओ ए एफ, एक ये ट्राइंगल लिया और दूसरा ट्राइंगल लिया ओ डी ई। इन दोनों में एंगल एफ और एंगल ई दोनों के दोनों 90 हैं। यहां लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक। दूसरी चीज ओ ए बराबर है ओ डी के, दोनों के दोनों रेडियस हैं, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और तीसरी बात आपको बोला है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो दोनों का ये आधा आधा पोर्शन इक्वल होगा। अब आप कहोगे आधा कैसे होगा, इसमें हमने पहली वाली थ्योरम लगाई कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये एफ वाला पोर्शन इक्वल होगा ईडी वाले पोर्शन के, लिखेंगे हाफ ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तीन बातें हो गई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। किस प्रॉपर्टी से हुए, हमने लगाया ये एक आर, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये हमने साइड लगाई, यानी आर एच एस। दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आर एच एस, ठीक। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ओ एफ इक्वल है ओ ई के बाय सी पी सी। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब आपको दिया है जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड एक ए बी है एक सी डी है और सेंटर हमारा है ओ, और ये इक्विडिस्टेंट है। ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें इस बार इक्वल दिया है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये बराबर है। फिर से वही किया, ये और ये वाला ट्राइंगल लिया, ये 90 ये 90, ये हमें पता है, ठीक। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। ये रेडियस और ये रेडियस दोनों इक्वल होंगे। तीन बातें हो गई। फिर से RHS लगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, AF बराबर है ED के, दोनों तरफ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, जब इसको ट्वाइस करेंगे तो पूरी AB आ जाएगी और जब ED का ट्वाइस करेंगे तो पूरी CD आ जाएगी। तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों कॉर्ड्स कैसी है, इक्वल है। एग्जाम्पल दिया है, इफ 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ली, एक AB कॉर्ड ली मैंने और एक CD कॉर्ड ली, ये POQ ये हमारी कॉर्ड नहीं है, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डायमीटर, और वो हमारा सेंटर है। तो एक कॉर्ड हमारी ये है और एक कॉर्ड हमारी ये है, और इन्होंने बोला इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हमने माना इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं E पॉइंट, ठीक। अब आगे दिया है मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर, डायमीटर से कैसा एंगल बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें प्रूफ ये करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला इस वाली कॉर्ड पर, ठीक है, इसको हमने नाम दिया OM, और ऐसे ही हमने इस O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दिया ON। एक थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, उसमें मैंने ये बोला था अगर ये कॉर्ड है और सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट मीन्स AM बराबर है MB के, ठीक। सिमिलरली इस वाली कॉर्ड पे भी यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, यानी CN बराबर है ND के, ठीक है। ये बात हम पता करके रखते हैं। अब हम ये 2 छोटे वाले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल OEN एंड ट्राइंगल OEM, एक ये वाला और एक ये वाला। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल N इक्वल टू है एंगल M के, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, बाय कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री का एंगल। और तीसरी बात OE कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन EN बराबर है किसके, EM के, ठीक है। EN किसके बराबर है, EM के बराबर है। अब देखो हमने क्या किया, ये जो AM था, एक मिनट, ये नहीं EN नहीं, हम ये प्रूफ करेंगे ON बराबर है OM के, हमने ये डिस्टेंस इक्वल किया, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल किया। अब थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी कि अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर होता है तो कॉर्ड आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। ये सेंटर से डिस्टेंस इस कॉर्ड का, ये सेंटर से डिस्टेंस इस वाली कॉर्ड का, ये दोनों डिस्टेंस हमने बराबर कर दिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। दैट मीन्स AB वाली कॉर्ड जो है वो किसके बराबर आ गई, CD कॉर्ड के बराबर आ गई। इस वाली की जरूरत अभी आपको नहीं पड़ी, ठीक है, क्लियर है इतना। एग्जाम्पल दिया है बुक में, इफ 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, एक AB और एक CD। ये PD को हम क्या नहीं मानेंगे, PD नहीं लेंगे, सॉरी, इसको हम ले लेते हैं PQ, ठीक है। ये हमारी कॉर्ड नहीं होगी, ये डायमीटर होगी, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक। क्वेश्चन में दिया 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं एक सर्कल की, मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर, वो डायमीटर से इक्वल एंगल बना रही, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे दिए, इक्वल दिए, ठीक है। अब प्रूफ हमें ये करना है, प्रूफ दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं। कॉर्ड बराबर प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ करने जा रही हूँ, देखो यहाँ एक अभी थ्योरम बताई थी आपको कि अगर सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
अगर ये डिस्टेंस इक्वल होता है तो कॉर्ड्स भी कैसी होती है हमारी, इक्वल होती है। यही बात हम यहाँ प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस वाली कॉर्ड पर, इसको नाम दिया m, और एक यहाँ परपेंडिकुलर डाला, इसको नाम दिया मैंने n। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दूं तो मेरी ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या किया, ये छोटे छोटे वाले ट्राइंगल लिए, इसको पॉइंट E दे दो ये वाले को। अब एक ट्राइंगल लिया मैंने ONE और एक बार लिया OME। इस वाले में ON या पूरा खाली N ही लिख लो, एंगल N और एंगल M ये दोनों 90 हैं, बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाए हैं, ठीक है। एंगल 1 इसको एंगल 2 लिख दो, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और जो OE लाइन है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। और अगर सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल है तो वो दोनों कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। कैसे लिख देंगे, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड is equal then the chords are also equal।